ऐश्वर्या अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आती और एक बार फिर से सबको बेवकूफ बनाने के लिए अपनी चाल चल देती है। अचानक वह सबके सामने गिरने लगती है और बेहोश होने का नाटक करती है। पूरा घर हैरान रह जाता है क्योंकि ऐश्वर्या इतनी मासूमियत से गिरती है जैसे उसे सच में बहुत बड़ी तकलीफ हो गई हो। घरवाले घबराकर उसके पास दौड़ पड़ते हैं। हर कोई परेशान होकर यही पूछने लगता है कि आखिर ऐश्वर्या को अचानक क्या हो गया। वहीं दूसरी ओर कैमरा घूमता है मन्नत के चेहरे पर, जिसके हावभाव साफ बता रहे हैं कि वह ऐश्वर्या की सच्चाई जान चुकी है। जब घर के लोग ऐश्वर्या को पानी पिलाने और उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी मन्नत सबके सामने फट पड़ती है। वह जोर जोर से चिल्लाकर कहती है, रुक जाइए, यह सब नाटक है। यह औरत सिर्फ हमें बेवकूफ बना रही है। इसको कोई तकलीफ नहीं हुई है। यह सब सिर्फ एक ड्रामा है। सब लोग चौंक कर मन्नत की ओर देखते हैं। माहौल में सन्नाटा छा जाता है। कोई भी समझ नहीं पाता कि आखिर मन्नत ऐसा क्यों कह रही है। तभी मन्नत ऐश्वर्या की तरफ इशारा करके कहती है, पहले यह मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने आई थी। बार बार मुझे बेटा बेटा कहकर मेरी भावनाओं से खेल रही थी। लेकिन सच्चाई यह है कि मैं इसका बेटा बेटा कुछ नहीं हूँ। यह औरत सिर्फ धोखा देना जानती है। मन्नत के यह शब्द पूरे घर में गूंज उठते हैं। ऐश्वर्या आधी बंद आंखों से सब कुछ देख और सुन रही होती है, लेकिन खुद को और भी ज्यादा मासूम दिखाने के लिए वह फिर से पूरी तरह से बेहोश होने का नाटक करती है। घरवाले और भी घबरा जाते हैं। हर कोई दौड़ दौड़ कर डॉक्टर बुलाने की बात करता है, लेकिन मन्नत गुस्से से भरे स्वर में कहती है, डॉक्टर बुलाने की जरूरत नहीं है। यह सब नाटक है। देखना, जैसे ही इसे अपने फायदे की कोई बात मिलेगी, यह तुरंत होश में आ जाएगी। इतना सुनते ही विक्रांत आगे बढ़ता है और मन्नत का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। वह कहता है, मन्नत, अभी गुस्से में कुछ भी मत बोलो। हालात को और खराब मत करो। लेकिन मन्नत किसी भी कीमत पर चुप होने को तैयार नहीं होती। वह चीख कर कहती है, नहीं विक्रांत, अब सच सबके सामने आना चाहिए। यह औरत हमारे साथ खेल रही है। अगर आज इसका सच सामने नहीं आया तो यह हम सबको बर्बाद कर देगी। वहीं घर के कुछ लोग भी मन्नत का साथ देते हुए कहते हैं कि ऐश्वर्या ने बार बार झूठ और चालों का सहारा लिया है, इसलिए अब उसे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। माहौल एकदम गर्म हो जाता है। तभी अचानक ऐश्वर्या की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। सब सोचते हैं कि वह अब ठीक हो रही है, लेकिन अगले ही पल वह एक और बड़ा ड्रामा करती है। ऐश्वर्या दर्द से कराहते हुए कहती है, मुझे कुछ याद आ रहा है। मुझे किसी ने धक्का दिया था। किसी ने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। पूरा घर हक्का बक्का रह जाता है। सब एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। मन्नत के चेहरे पर ताज्जुब और गुस्से का मिलाजुला भाव दिखता है। वह चिल्लाती है, झूठ! यह औरत झूठ बोल रही है। अब यह किसी और पर इल्जाम लगाने की कोशिश करेगी ताकि सबका ध्यान इसके असली सच से हट जाए। वहीं ऐश्वर्या रोते हुए अपनी मासूमियत दिखाती है और कहती है, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। और इसी बीच बैकग्राउंड में एक रहस्यमय परछाई दिखाई देती है, जो चुपचाप यह सब देख रही होती है। घर के किसी सदस्य का चेहरा उस परछाई से मेल खाता है, लेकिन साफ पता नहीं चलता कि वह कौन है।